व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई। 2015 में जब सरकार बदली, क्या वो प्रदेश के विकास के लिए बदली थी? महत्वाकांक्षाओं के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। और 2022 में पुनः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। इसमें मुझे बिहार का हित बताइए, नई सरकार में बिहार का क्या हित है? नमस्कार, हम लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश आज अपना आजादी का दिन मना रहा है और बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो यहां पर भी आपने देखा कि गांधी मैदान में किस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। अब चिराग पासवान ने भी पटना में अपने आवास पर तिरंगा फहराकर बिहार में नई महागठबंधन की सरकार पर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। बिल्कुल, ये भारत के लिए, भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल भारत ने पूरे किए हैं, पर जब आज हम 75वीं भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है एक बार पलट कर देखने की कि इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या क्या पाया और क्या क्या पा सकते थे। अगर उसमें कहीं कोई चूक हुई है, अगर हम लोगों से कहीं कोई भूल हुई है, तो उसको सुधारने के हम लोग को आज संकल्प लेने की ज़रूरत है। आज हम लोग को प्रण लेने की ज़रूरत है और एक नई दिशा देश के लिए तय करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले 25 साल जब हम लोग देश के 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 2047 में जब हम इस तिरंगे को फहरा रहे हैं, तो उस वक्त भारत में किसी प्रकार का भेदभाव, अपराध, भ्रष्टाचार नहीं हो। इस बात का आज हम लोग को संकल्प लेने की जरूरत है। ये सरकार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई। 2015 में जब सरकार बदली, क्या वो प्रदेश के विकास के लिए बदली थी? नहीं ना, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली थी। 2017 में जब एक नई सरकार बदली, जब महागठबंधन से एनडीए की, किस लिए बदली? महत्वाकांक्षाओं के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। और 2022 में पुनः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। इसमें मुझे बिहार का हित बताइए, नई सरकार में बिहार का क्या हित है? या बिहार के विकास के कोई कार्य रुके हुए थे जिसकी वजह से ये नई सरकार बनी? हकीकत है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए। 2015 में भी इस सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 17 में भी सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 22 में भी सरकार का एजेंडा वही है, 7 निश्चय। तो सरकारें बदली। इन सरकारों में जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, तो सही मायनों में उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया। सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदले हैं, ना सरकार बदली, ना मुख्यमंत्री बदले, ना इनकी नीतियां बदली। सरकार तब भी गलत नीतियों पे काम कर रही थी, आज भी गलत नीतियों पे काम कर रही है। परिणाम स्वरूप बिहार का विकास एक लंबे समय से रुका हुआ है। आज जो सरकार में जितने लोग बैठे हैं, पिछले 30-32 साल से, 90 के दशक से यही लोग बिहार के ऊपर राज कर रहे हैं, यही लोग सरकार में हैं। तो जब इन 30-32 सालों में कुछ नहीं बदला, तो आने वाले समय में इन लोगों से क्या बदलेगा? निराशा ही हासिल हुई है जब ये लोग सरकार में आए। तो सुन लिया आपने, चिराग पासवान ने सबसे पहले तो देश की आजादी के दिन पर बहुत कुछ बातें कही और यहाँ पर उन्होंने धर्मवाद और जातिवाद को लेकर भी बड़ी बात कही। तो वहीं बिहार की सरकार पर जो नई बनी है, महागठबंधन की सरकार पर, उन्होंने हमला बोला, तीखा तंज किया और कहा कि ये महत्वाकांक्षा से बनी हुई सरकार है, बिहार की जनता के लिए इसमें कोई भलाई नहीं छुपी हुई है। 2015 का उन्होंने जिक्र किया और काफी बड़ी बात नीतीश और तेजस्वी की सरकार को लेकर कही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।